हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप के टॉर्क्स जो डेवलप होते हैं सिंक्रोनस मोटर में। तो डिफरेंट तरह के कौन कौन से टॉर्क डेवलप होते हैं और उनके क्या नाम हैं, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट वी राइट डिफरेंट टॉर्क्स इन द सिंक्रोनस मोटर। डिफरेंट टॉर्क्स इन ए सिंक्रोनस मोटर। ठीक है। तो देखिए, जो डिफरेंट तरह के टॉर्क्स डेवलप होते हैं सिंक्रोनस मोटर में, उसका हम वन बाय वन आपको बताते हैं कि जैसे पहला जो हो गया आपका, वो कहलाता है लॉग्ड रोटर टॉर्क। फर्स्ट वन इज लॉग्ड रोटर टॉर्क। सेकेंड है आपका रनिंग टॉर्क। रनिंग टॉर्क। थर्ड है पुल इन टॉर्क। पुल इन टॉर्क। और फोर्थ है आपका पुल आउट टॉर्क। दिस इज पुल आउट टॉर्क। तो बेसिकली ये चार तरह के टॉर्क डेवलप होते हैं जब भी कोई सिंक्रोनस मोटर काम करती है। अब इसमें देखिए, पहला जो है आपका लॉग रोटर टॉर्क। ये क्या होता है? फर्स्ट वन इज लॉग्ड रोटर टॉर्क। इसमें क्या होता है कि इट इज द मिनिमम टॉर्क एट एनी एंगुलर रोटर पोजीशन दैट इज डेवलप्ड विद द रोटर लॉग्ड। लॉग्ड का मतलब हुआ कि रोटर इस कंडीशन में क्या रहता है, रोटर स्टेशनरी रहता है। उसी को रोटर लॉग्ड बोलते हैं कि एट दैट टाइम रोटर इज स्टेशनरी। तो it is the minimum torque at any angular rotor position that is developed with the rotor locked, and rated voltage at rated frequency is applied to the terminal। मतलब जब हम रेटेड वोल्टेज को रेटेड फ्रीक्वेंसी पे अप्लाई करते हैं तो जो मिनिमम टॉर्क डेवलप होता है उसको बोलते हैं लॉक्ड रोटर टॉर्क। ठीक है। अब इसमें एक बात ये ध्यान देने वाली है कि इसमें जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये टॉर्क जो है वो प्रोवाइड होती है स्टेटर वाइंडिंग के द्वारा। यानी दिस टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेटर वाइंडिंग। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक। तो ये हो गया आपका पहला लाउड रोटर टॉर्क। अब आ जाइए दूसरा रनिंग टॉर्क। रनिंग टॉर्क क्या होता है? रनिंग टॉर्क। रनिंग टॉर्क में क्या होता है कि इट इज द टॉर्क डेवलप्ड बाय द रोटर अंडर रनिंग कंडीशंस। इट इज डिटरमाइंड बाय द पावर रेटिंग एंड स्पीड ऑफ द ड्रिवन मशीन। मतलब कि ये टॉर्क जो है तब डेवलप होता है जब रोटर जो है रनिंग कंडीशन में हो, और इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं जो भी ड्रिवन मशीन है उसकी पावर रेटिंग से। पावर रेटिंग एंड स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ द ड्रिवन मशीन। इससे हम रनिंग ड्रिवन मशीन इससे हम रनिंग टॉर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका वो है पुल इन टॉर्क। तो देखिए, पुल इन टॉर्क क्या होता है? पुल इन टॉर्क में पुल इन टॉर्क, a synchronous motor is started as induction motor till it runs 2 to 5% below the synchronous speed। यानी कि कोई भी सिंक्रोनस मोटर जब स्टार्ट होती है और जब ये अपने और धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती है, तो जब ये अपने सिंक्रोनस स्पीड से 2 से 5% कम रह जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये तब तक ये इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट इसकी स्टार्टिंग होती है। The DC excitation is then applied and a rotor pulls into step with the synchronously rotating stator field। उसके बाद क्या होता है कि डीसी एक्साइटेशन अप्लाई किया जाता है और रोटर पुल करता है, पुल्स इनटू स्टेप, रोटर को पुल किया जाता है इनटू स्टेप्स में विद द सिंक्रोनसली रोटेटिंग स्टेटर फील्ड, ताकि वो जो रोटेटिंग स्टेटर फील्ड है उसके साथ सिंक्रोनाइज होके और तब वो रोटेट करे। तो इस हिसाब से डीसी एक्साइटेशन अप्लाई किया जाता है।
आगे क्या है इसमें कि द पुलिंग टॉर्क इज द मैक्सिमम कांस्टेंट टॉर्क एट रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी अंडर विच ए मोटर विल पुल ए कनेक्टेड लोड इनटू synchronism when the DC motor excitation is applied। यानी कि पुल इन टॉर्क क्या होता है कि पुल इन टॉर्क इज द मैक्सिमम कांस्टेंट। ये क्या है? ये मैक्सिमम कांस्टेंट टॉर्क है। दिस इज द मैक्सिमम कांस्टेंट टॉर्क, ठीक है, एट रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, एट रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी अंडर विच ए मोटर विल पुल ए कनेक्टेड लोड, जिसके अंदर मोटर जो है कनेक्टेड लोड को पुल करेगी इनटू सिंक्रोनिज्म व्हेन द डीसी मोटर एक्साइटेशन इज अप्लाइड। तो इस तरह से ये पुल इन टॉर्क जनरेट होता है। अब लास्ट जो आपका आता है वो है पुल आउट टॉर्क, ठीक है। पुल आउट टॉर्क में क्या होता है कि इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क which a synchronous motor can develop at rated voltage and frequency without losing synchronism। मतलब पुल आउट टॉर्क वो टॉर्क है, वो मैक्सिमम टॉर्क है विच ए सिंक्रोनस मोटर कैन डेवलप, जो एक सिंक्रोनस मोटर डेवलप कर सकती है एट रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। तो देखिए वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो भी रेटेड होगा, जो भी ऑलरेडी स्पेसिफाइड होगा उसके लिए आपको उसी रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे ही आपको टॉर्क जनरेट होगा, और आपको वो वैल्यू देखनी होगी कि जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है उस टॉर्क की। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क विच ए सिंक्रोनस मोटर कैन डेवलप एट रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी विदाउट लॉसिंग सिंक्रोनिज्म। तो क्योंकि देखिए सिंक्रोनिज्म अगर लॉस हो जाएगा, अगर स्टेटर जो देखिए जो स्टेटर की वजह से जो रोटेटिंग फील्ड है, ठीक है, स्टेटर की वजह से जो रोटेटिंग फील्ड है और रोटर की वजह से जो फील्ड है, इनके थ्रू आउट द ऑपरेशन इनका आपस में सिंक्रोनिज्म होना जरूरी है। अगर ये सिंक्रोनिज्म टूट जाएगा तो जो इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है सिंक्रोनस मोटर का, वही नहीं फुलफिल होगा, तो पूरी वर्किंग फिर उसका ऑपरेशन गड़बड़ा जाएगा। तो इसमें वही कह रहा है कि पुल आउट टॉर्क में आपको क्या करना होगा कि आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क निकालनी होगी which a synchronous motor can develop at rated voltage and frequency but without losing synchronism। synchronism को आपको किसी भी कंडीशन में आपको उसको मेंटेन रखना होगा। अगर सिंक्रोनिज्म ब्रेक हो गया या स्टेटर फील्ड की और रोटर फील्ड की जो आपस में जो सिंक्रोनाइजेशन है, अगर वो ड्यू टू एनी रीजन किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो गया, तो जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है सिंक्रोनस मोटर का वो नहीं फुलफिल होगा, और अगर वो नहीं फुलफिल होगा तो क्या होगा कि उसका पूरी वर्किंग ही गड़बड़ा जाएगी। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो चारों टॉर्क डेवलप होते हैं सिंक्रोनस मोटर के अंदर, ये हमने आपको बता दिए वन बाई वन करके। आपका लॉक्ड रोटर टॉर्क भी हो गया, रनिंग टॉर्क भी हो गया, पुल इन टॉर्क भी हो गया, और पुल आउट टॉर्क भी हो गया। अब चूंकि ये जो टॉर्क डेवलप होता है इसकी वजह से क्या होता है कि फिर पावर डेवलप होता है, मैकेनिकल पावर डेवलप। इस टॉर्क की वजह से क्या होता है कि जो मैकेनिकल पावर जो डेवलप होती है वो क्या होती है, कैसे डेवलप होती है, उसका एक्सप्रेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे। अभी आप समझ लीजिए चूंकि हम मोटर यूज कर रहे हैं तो आपको बेसिक मालूम है मोटर का। मोटर क्या करेगा, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और उसको वो मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। तो अब हम उसको कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और उसको कैसे वो मैकेनिकल में और कितना कन्वर्ट कर रही है, तो मैकेनिकल पावर जो डेवलप होती है उसका भी हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना होगा, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू।